नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि हम एक सीम के पौधे के पास खड़े हैं। सीम का पौधा बहुत अच्छा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें फूल आ रहे हैं, लेकिन फल आपको एक भी नज़र नहीं आएगा। सीम के पौधे के साथ ऐसा होता है कि उसमें फूल बनते हैं और फूल जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं। हाल ही में आपका एक सवाल भी आया था, जिसमें आपने कहा था कि फूल बन रहे हैं और वो ड्रॉप हो जा रहे हैं। सीम के पौधे में खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए हम आज आपको कुछ सीम के पौधे ऐसे भी दिखा रहे हैं जिसमें फल बन रहे हैं, और कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें फल नहीं बन रहे हैं। साथ ही हम आपको पूरी जानकारी देंगे एक पौधे की कि इसमें कौन सी खाद डालें और कितनी तरह की खादें होती हैं जिससे कि फल बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारी सीम फली है, अब ये पूरी तरीके से फलना शुरू हो गई है। और आपने देखा होगा कि जब हमने इसके बीज लगाए थे, वो सारे वीडियो हमने आप लोग के साथ में शेयर किया था। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, कभी भी राइट टाइम पर बीजों को लगाना या फिर राइट टाइम पर उसमें खाद डालना, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। कई बार हम सीम के पौधे में खाद डालते चले जाते हैं, पानी डालते चले जाते हैं, लेकिन सीम के पौधे हमारे काम नहीं करते हैं। काम नहीं करने की कई वजह होती है। एक तो होता है कि उसमें जड़ों ने अपना घर बना लिया है। दूसरा ऐसा होता है कि कई बार जो हमारी मिट्टी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने सोचा क्यों ना आपको हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आपको बताएं कि किस तरीके से सीम की देखभाल आपको करना है। आपको एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सीम का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे ठंड के साथ साथ में धूप की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ से सीम का पौधा मेरा पूरा खाली हो गया है। खाली होने की वजह आप जानते हैं क्या है? हालांकि इस वर्ष हमारे यहाँ सीम में अब तक के कीट नहीं लगे हैं। आगे आने वाले समय में अब ये देखिए कीटों ने जो है थोड़ा सा धावा बोल दिया है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी सीम में हम पानी देना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, पहले दिन हमें सीम के पौधे का पता नहीं लगता है। जैसे कि ये पौधा आपको इसी तरह से हरा दिखेगा, आपको लगेगा कि हमारे कंटेनर में पानी है, हमारा पौधा तो बिल्कुल हरा है। लेकिन आप दूसरे नहीं तीसरे दिन देखेंगे कि ये पौधे से पूरे पत्ते जो है पूरे झड़ जाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं ग्रीन पत्तों की खाद बनाती हूँ। तो ग्रीन पत्तों की जब मैं खाद बनाती हूँ तो नीचे का जो पल्प होता है ना, वो इस तरीके से जो गाढ़ा बचता है। तो मैंने क्या किया, सारा इनको इस तरीके से जड़ों के ऊपर में डाल दिया। कंटेनर ज़रूर थोड़ा सा देखिए गंदा लगता है कि मतलब कि सफाई आपको नज़र नहीं आ रही है ना। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगी, सफाई इतनी ही ज़्यादा अच्छी है इसकी, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है उसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, और साथ ही इसकी जो खाद है उसको भी मैं बहुत ज़्यादा सफाई और अच्छे से बनाती हूँ। हाँ, खाद बनाते बनाते कई बार ऐसा होता है कि जो मेरे कंटेनर्स है वो काले हो जाते हैं ज़रूर, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि उसमें 365 दिन कोई ना कोई खाद होती है मेरे उस कंटेनर में। कभी गोबर की खाद, कभी सरसों की खाद, कभी पत्तों की खाद, और कभी और भी कई तरह की खाद। कई खादें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और कई खाद जो है वो शेयर करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज आपको सीम के हार्वेस्टिंग के माध्यम से फिर से एक बार अपनी पुरानी खाद जरूर बताऊं। जैसे ही ठंड, जितनी तेज़ ठंड पड़ेगी उतने ही आसानी से सीम जो है आपकी होगी। सीम हमने हालांकि लाल सीम में भी बीज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है ना कि इसमें जब बीज होते हैं तो थोड़ी सी कड़क होने लग जाती हैं। लेकिन ये वाली जो सीम देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी, इसमें बीज बहुत जल्दी भर जाते हैं। और अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस बार मेरे से फिर से एक बार गलती हुई है। मतलब गलती तो क्या, देखिए गार्डनिंग करते समय ना छोटी छोटी चीज़ें ना प्रति वर्ष आपको याद रखना पड़ता है। जैसे कि ये देखिए आप, ये जो सीम आप देख रहे हैं, अब मैंने देखिए यहाँ पर जब मैंने इस सीम को लगाया, मैंने इसे बहुत ज़्यादा हाइट पर ले लिया।
हाइट पे लेने से क्या हुआ कि अब ये जो सीम है ना हमारी इतनी हाइट में चली गई है, इस साल की ये गर्मी जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर जितने दिन मौसम ठंडा रहा तभी ये फल पाएगी, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि अब दोबारा जब मैं इस सीम को लगाऊंगी तो इतनी ज़्यादा मैं हाइट इसे नहीं दूंगी। जैसे कि आप, क्योंकि सीम जो है ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो देखिए ज़मीन से ही बिल्कुल, ये देख रहे हैं ना आप किस तरीके से फलना जो है वो हमारे शुरू हो गए हैं। अब क्या है ना कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर नई कंसियाँ निकल जाएं और गर्मी में भी हमें यहाँ फल मिले, क्योंकि ऊपर की बेलें तो गर्मियों में जल जाएगी। हालांकि अभी तो देखिए पूरी ठंड 2 महीने रहेगी, पूरे दिसंबर और जनवरी के महीने में रहेगी। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि दिसंबर में तो धूप कम हो जाती है थोड़ा सा, लेकिन जनवरी का जब महीना आएगा ना उसमें धूप जो है ना बहुत तेज़ हो जाती है। ठंड भी तेज होती है शाम की और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज होती है। उस समय क्या होता है, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ऊपर से जो फूल बनते हैं वो बिल्कुल वहाँ से झड़ने शुरू हो जाते हैं, फल जो है वो बिल्कुल नहीं बन पाते हैं। साथ ही अगर आपने मिट्टी को बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया सीम के मिट्टी को, तो भी जो इसके फल है वो बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी सीम इस साल फिर से एक बार और हमें मिल रही है, और मैं इसके पौधे को प्रतिवर्ष इसी तरीके से लगाती हूँ। हमारे यहाँ बड़े छोटे सभी जो सीम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सच पूछिए तो ठंड के दिनों में हमारी कुछ ही सब्जी ऐसी होती हैं जिसको हम लोग ज़्यादा खाते हैं, जैसे गोभी है, बंद गोभी है। उसके बीच में जब इस तरीके की ना सब्जी जब मिलती है, और ये कंटिन्यू, जैसे इस बार ये अभी से फलना शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने इसके बीज जुलाई के महीने में लगाए थे। और देखिए एक चीज़ और आपको बताऊंगी, जुलाई के महीने में कुछ बीज मैंने सावन में लगाए थे। हमारे यहाँ एक कहावत है, सावन में सीम के बीज लगाने से ना बहुत अच्छी सीम फलती है। और ये चीज़ मैंने भी देखा है कि इस साल मैंने इसके बीजों को सावन में लगाया था। हाँ, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बूसी प्लांट होते हैं, वो वहीं के वहीं बिल्कुल एक जगह होते में बेल नहीं होती है, वो भी मैंने आपको सीम दिखाया था। वो उसके सीम का लेकिन ना टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जिस तरीके से इस सीम का जो है हमारे टेस्ट होता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इतने सीम की हार्वेस्टिंग करी है, और अब आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए बिल्कुल किस तरीके से लगी हुई हैं। और जैसे ही मैंने इसे हटाया वहाँ से, एक बंच और भी इसके अंदर बिल्कुल छुपा हुआ था ऊपर में, और वो भी मुझे नज़र आ गया। और ये देखिए बहुत अच्छी लगी है। देखिए लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप भी अगर चाहते हैं ना अपने टेरेस में कि इसी तरीके से सीम आए, तो अब हम जो काम कर रहे हैं उसे आप देखिए। और एक चीज़ है, कद्दू, सीम, ये सब के कंटेनर्स जो है ना, जिस तरीके से मैंने रखा है इन्हें बिल्कुल ढक कर, ताकि अंदर की जो मिट्टी है वो बिल्कुल इसकी ड्राई ना हो। आपको भी इसी तरीके से रखना है। कभी ये नहीं सोचना है कि मैं बिल्कुल कंटेनर को इस तरह साफ़ कर दूं, तो जब तेज़ धूप पड़ती है ना, तो ये कंटेनर की जो मिट्टी जब सूखती है, तो सूखने के बाद में क्या होता है, वो सीम के ऊपर में बहुत असर करती है। तो इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इतनी सीम जो है वो यहाँ से ही पूरी निकाल ली। अब आपको चलिए बताते हैं कि किस तरीके से आपको कंटेनर की देखभाल करना है। जिस तरीके से हम कंटेनर की देखभाल कर रहे हैं, अगर आप भी इस तरीके से करेंगे तो आपके एक भी सीम के पौधे जो है वो ख़राब नहीं होंगे, और वो इसी तरीके से आपको फल देने पे बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जब एक पौधे को पूरी तरीके से खाद और पानी जब मिलते हैं, तो वो क्या है कि फल बिल्कुल बनाते ही हैं। बाकी जो सीम है इनको मैं बीजों के लिए छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। जितनी भी बड़ी सीम थी देखिए जैसे हमने तोड़ ली है, और छोटी सीम जो है वो छोड़ दी है। बाकी ऊपर हाइट पर और भी सीम है जिसको इस वक्त ना निकाल कर, चलिए मैं आपके साथ में अब आगे का वीडियो शेयर करती हूँ। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो है हमारे सारे पर्सनल काम होते हैं, और हम इस तरीके से हाल ही में हमने सीम पर काम किया, और देखिए इस तरीके से मिट्टी निकाल के बिल्कुल रखी हुई है।
लेकिन जैसे ही आप लोगों के जब सवाल आते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे करके बताएं, जिससे कि जो पुराने मेरे फॉलोवर्स हैं उन्हें तो पता है कि मैं किस तरीके से इसमें काम करती हूँ और उन्हें रिजल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में हम कई ऐसे वीडियोस डालेंगे फल के और सब्जियों के, जिससे कि ठंड में आप उनका पूरा आनंद उठा सके। साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब एक पौधे में आप मिट्टी को ड्राई रखेंगे तो आपके जो सीम जो है वो बिल्कुल भी नहीं फलेगी। ये हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको शुरू में ही बताया है। लेकिन सीम क्यों नहीं फलती है कंटेनर में और ज़मीन में सीम बहुत ज़्यादा क्यों होती है? ज़मीन में इसकी जो है वो सीमा नहीं होती, जड़ें जो है वो दूर दूर तक चली जाती है, लेकिन कंटेनर में इनकी एक सीमा होती है और उसी सीमा के अंदर इन्हें अपनी जड़ का फैलाव करना होता है और उतने ही दूर में इन्हें फल जो है वो देना पड़ता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसी कंटेनर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है वो बनाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह कैसे बनेगी? उसकी नई जड़ों को निकाल कर। तो नई जड़ें निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो कंटेनर के साइड से जितनी भी जड़ें हैं, ये देखिए जो भी जड़ें हैं इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल लीजिए। हाँ, कई बार जैसे ऐसे भी सवाल आते हैं कि जब फल आ गए हैं तो आप उसमें गोड़ाई मत करिए, उसी की जड़ों को बिल्कुल मत तोड़िए। वो जड़ें वो होती हैं जो मेन जड़ होती है, उसे आपको नहीं निकालना है इन दिनों। लेकिन ये जो बारीक बारीक जड़ें होती हैं ना, इनको आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। और आप देखिएगा जब आप इनको निकालिएगा और निकालने के बाद वापस जब काम करिएगा, ये जड़ें फिर से आएगी। कंटेनर में क्या होता है, जब जड़ें बहुत फैलने लगती है और जब उन्हें जड़ें को फैलने का टाइम नहीं मिलता जगह, तो इस तरीके पूरी नॉट बन जाती है। ये देखिए इस तरीके से मैं समय समय पर ये जड़ों को इस तरीके से देखिए काट के निकालते चले जाती हूँ। और उसके बाद में आपको बता रही हूँ नई जड़ें आती जाती है, तो इसमें कोई बीमारी या रोग जैसी चीज़ हम इसमें रहने ही नहीं देते हैं। जब इस तरह की डेड जड़ें निकल जाती हैं और जब नई जड़ें आती है तो नई कंसी, नया फुटाव, नए फूल जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं गुड़ाई कर रही हूँ आप ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आपको गुड़ाई करना है। जब भी आप कोई भी बीज लगाते हैं, चाहे वो कंटेनर छोटा हो या बड़ा हो, एक चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि बीजों को इस तरीके से लगाएं कि आपको साल में जब भी इनकी गुड़ाई करनी पड़े तो आपको उसके लिए बिल्कुल स्पेस मिलना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मैंने बीजों को यहाँ से यहाँ तक लगाया है, ये पोर्शन पूरा खाली छोड़ा है, ये कॉर्नर भी बिल्कुल खाली छोड़ा है। कभी भी कंटेनर के कॉर्नर को आपको बिल्कुल बिल्कुल खाली छोड़ना है। अगर इस तरह से स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो कारण कि क्या होता है, कॉर्नर में जब हम पानी नहीं डालते हैं ना तो चींटियां वहाँ अपना घर बनाती है और वो बहुत ज़्यादा, ये सीज़न जो है ना वो चींटियों के अंडे देने का है, वो बहुत ज़्यादा अपने अंडे देती है और यहाँ पर घर इस तरीके से बनाती है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इन्हें इस तरीके से गोड़ाई करते रहने से एक तो चींटियाँ जो है वो अपना घर नहीं बना पाएगी और जो डेड जड़ें हैं बिल्कुल वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से ये देखिए हमने यहाँ तक की गोड़ाई किया जहाँ तक इसकी, ये देखिए इस तरीके की जड़ें हैं। अब देखिए अब आपको क्या करना है, वन साइड से बिल्कुल मिट्टी को हटाते चले जाना है, ये देखिए इस तरीके से। और अब आपको इसमें आज हम आपको दो तरह की खाद बताएंगे और दो तरह की खाद में दो पौधों में अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। एक वो पौधा जिसमें सीम आ रही है, एक वो पौधा जिसमें सीम बिल्कुल भी नहीं बन रही है। और जैसे आपने देखा यहाँ से मैंने पूरी चींटियाँ जो है जो बन रही हैं, सब चींटियों को निकाला है और हमारी जड़ें जो हैं ज़्यादातर यहाँ इसी पोर्शन में हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये पोर्शन को पूरा खाली करूँगी पुरानी मिट्टी से। मिट्टी बिल्कुल धीरे निकालिएगा। देखिए मुझे भी डर है कहीं एक हाथ पौधा टूट ना जाए, मुझे लग रहा भी है कि शायद यहाँ से कुछ जड़ें गई, लेकिन खैर इसमें 2-3 पौधे हैं। तो जैसे आपने देखा कि मेरे यहाँ पर ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, ये एक पौधा था जो अभी हिल चुका है, शायद वो
खराबी हो जाएगा उसमें। इसीलिए आपको जब गुड़ाई करते हैं ना तो हमें बहुत ध्यान से इसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। गुड़ाई मतलब कि मिट्टी निकालते समय हमेशा मिट्टी को गीला करके ही निकालिए और धीरे धीरे निकालिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम पौधों को लगाते हैं, जब पौधे निकल जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, ये देखिए, ये जैसे इसकी जड़ें यहाँ तक गई हुई है, अब ये यहाँ से मैंने इसका लिंक जो है बिल्कुल तोड़ दिया है, ये देखिए इस तरीके से, है ना। अब ये पौधा यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा गोबर की खाद डालना है। गोबर की खाद में आपको दो तरीके से गोबर की खाद आपको डालना होगा। एक तो ऐसी जो बिल्कुल इस तरीके की सूखी हुई गोबर की खाद है, ये देखिए इस तरीके से सड़ी हुई बिल्कुल, और एक तो वो होता है जो पल्प के रूप में आप डालते हैं। वो हम आपको हमेशा पल्प के रूप में भी जो खाद डालते हैं वो हमेशा बताते रहते हैं। अगर लेकिन आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं आपको कि जिससे कि आपका सवाल जो आया है, इसका मतलब आपने हमारा पुराना वीडियो, जो पुराने वीडियोज़ आपने हमारे सिमफली के नहीं देखे होंगे, इसीलिए आपका ये सवाल भी है। लेकिन चलिए, नए पुराने सभी लोग इसको देखिए और बिल्कुल भी अपने फली का आनंद लीजिए। और ये देखिए, ये है जैसे गोबर का पल्प। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सूखे खाद से कहीं ज़्यादा गीली खाद का जो महत्व है ना वो बहुत बढ़ जाता है सब्जियों में। आप जब भी गीली खाद, कोई भी खाद सूखी डाल रहे हैं, उससे अच्छा होगा उस खाद को आप गीला करके डालिए। अब वर्मी कंपोस्ट जब भी आप लेते होंगे तो आपने देखा होगा ये कि उसमें मॉइस्चर बना हुआ है। अगर मॉइस्चर नहीं बना हुआ है तो आप ये सोचिए कि वो खाद की ना वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी जो एक गीली खाद की रहती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले इसमें गोबर की खाद डाली। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो इस जगह गुड़ाई करके आप वर्मी कंपोस्ट को थोड़ा हल्का सा गीला पल्प की तरह बिल्कुल उसमें डाल दीजिए। और वो डालने के बाद में आप इसमें जो है, क्योंकि देखिए अब आपको अपने पौधों में पत्तों की ज़रूरत नहीं है, आपके पौधे में पत्ते और फूल आ चुके हैं। अब आपके पौधे में एक ऐसी खाद की ज़रूरत है जो फल बनाए, एक ऐसी खाद की ज़रूरत है जो फल के अंदर अच्छे बीज लेकर आए और एक अच्छा स्वाद लेकर आए। तो ये देखिए, ये अगली चीज़ है हमारी सरसों की खली। ये ज़बरदस्त खाद होती है, आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे आप देखिएगा कि आपके पौधे जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब ये देखिए, इसके ऊपर में आप इसी मिट्टी को इस तरीके से बिल्कुल डंप कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। अब आपने देखा कि मेरे यहाँ 2 पौधे 3 पौधे मैंने इनमें डाल दिया है, लेकिन वो इस पौधे को भी अपना असर जो है वो बिल्कुल दिखाएंगी। तो ये इस तरीके से मैंने इसमें जो है वो खाद बिल्कुल डाल दिया। अब आपको क्या करना है, कोशिश ये करना है कि ये मिट्टी सीम की हमेशा इस तरीके से बने रहे। अब इस तरीके से बनने के लिए आपको क्या करना है, हमने कई बार आप लोग को पत्तों की खाद बताई है, या पत्ते हैं या गत्ते हैं। आप इस एरिया को ना बिल्कुल पैक करके रखिए, बीच बीच में धूप दिखा दिया करिए। जैसे हमने ये देखिए इस तरीके से डाल रखा है, ये सारा गल के उसमें इसी तरीके से बिल्कुल खाद बन जा रहा है। और लेकिन अंदर ये देखिए किस तरीके से इसको बिल्कुल ठंडक बना के रखा हुआ है। अब जब इसमें जो गैप होती है ना, इसमें से हवा भी जाती है, पौधे को ऑक्सीजन भी मिलता है, और साथ में हम जो खाद डालते हैं उसको कई दिन तक वो इतना ढीला बना के रखता है ज़मीन को कि वो आराम से फलियाँ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। तो ये तो हो गई आपकी देसी खाद। लेकिन अब एक ऐसी खाद भी बताने जा रहे हैं हम जो बहुत आसानी से आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, मात्र 2 या 4 रुपए में। कई बार आपको पुराना मिल जाएगा, कई बार आपको नए मिलेंगे, और ज़्यादातर हम ऐसा फल आपको बताते हैं जो हमारे घर में हमेशा यूज़ में आता है, और उसको आप डालिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। अगला पौधा है हमारा, ये भी एक तरह की हमारी सीम है, और ये है विंग बीन्स। चाहे विंग बीन्स हो या फिर हमारी अपनी देसी बीन्स हो, हर एक जगह में, चाहे हमारे देश हो चाहे विदेश हो, बाहर के लोग भी हमारी सीम को बहुत अच्छे से लगाते हैं, और वहाँ भी सीम जो है हमारी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हमें भी ये विंग बीन्स के बीज मिले थे, और ये बहुत ज़बरदस्त सीम है, और इसका स्वाद अपनी सीम जैसा ही है, सेम बिल्कुल इसकी सब्ज़ी वैसे ही बनती है। और अब आप देखिए कि मैं इसकी भी गुड़ाई कर रही हूँ।
लेकिन इसकी एक खासियत मैं बताना चाहूँगी, इसके भी फूल बहुत सुंदर पर्पल कलर के आते हैं। और ये पौधा मेरा छाँव वाली जगह में है, इसलिए जैसे ही धूप आती है तो उस समय इसके जो है फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें फल जो है हमारे नहीं बन रहे हैं, और मैंने सोचा क्यों ना आज उस सिम के साथ में इसका भी काम करूं, जिससे कि इसमें फल बनने शुरू हो जाए। जिस तरह से पौधे की कंडीशन है तो ये बता रहा है कि इसमें फल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छे आएंगे। लेकिन उस फल को अच्छे आने के लिए पहले मुझे इस पर एक अच्छा काम जो है करना पड़ेगा। हालांकि ये मेरा जो कंटेनर है, ये कंटेनर जो है वो परवल का है, और आप देख रहे हैं इसमें परवल की एक डाल जो है लगी हुई है। लेकिन इसी में मैंने विंग बीन्स का एक बीज लगा दिया था, क्योंकि एक बीज ही इसका काफ़ी हो जाता है। ये भी पौधा काफ़ी घना होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक के फल देता है। लेकिन इसमें अब मैं जो खाद डाल रही हूँ वो खाद आप अपने सिम में भी डाल सकते हैं, और साथ में आप ये वाली विंग बीन्स अगर आपने लगाई है तो विंग बीन्स में भी आप इसे बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन डालने का वो एक ही तरीका होगा, और वो होगा हल्की सी मिट्टी की गोड़ाई करें, और गोड़ाई करके पहले खाद डालें, और खाद डाल के वापस मिट्टी को उसी तरीके से पैक कर दें। गोड़ाई करते समय ध्यान रखें कि जो मेन जड़ है उसको कभी भी आप ना टच ना करें। जो साइड से जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, जैसे अब देखिए पूरी गांठें बन गई है, देखिए जड़ों में, ये देख रहे हैं ना आप, ये देखिए सब गांठें बन चुकी है। लेकिन आप देख रहे हैं गांठें कब बन जाती है? जब हमारी मिट्टी में ताकत नहीं होती है। मिट्टी, और अब आपको मैं बताऊं, जब से मैंने इस पौधे को लगाया अब तक मैंने इसमें खाद डाला ही नहीं है, एक बार भी नहीं डाला है। बस जो शुरू में जो कंटेनर तैयार करते हैं उसके बाद जबकि कितनी बारिश आई है तो बारिश में कई खादें बह गई हैं, सब कुछ हुआ है, और यही वजह है कि इसमें पूरी गांठें बन गई है गोल गोल। देख रहे हैं ये सारी जो नॉट जो बनी हुई है ना, ये और भी फलों को नहीं आने देती है। इसलिए हमें क्या करना है, इसकी समय समय पर गोड़ाई बिल्कुल करना है। अब चलिए इसकी खाद की बारी है। इसमें आपको क्या खाद डालना है, ये देखिए, आप ये खाद देखकर बिल्कुल समझ गए होंगे क्या है। हालांकि आपको पीला दिख रहा है तो आपको लग रहा होगा ये सरसों खली है। नहीं, ये सरसों खली नहीं है, ये है केले का पल्प। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से केले का पल्प है, और इस केले के पल्प को, और ये मात्र एक केला है, केला थोड़ा बड़ा था इसीलिए ये देखिए काफ़ी अच्छा केला निकला है। अब एक पौधे में आपको क्या करना है, एक छोटा केला डालना है। तो जैसे आपको मैंने दिखाया कि ये जो लाल चीज़ है, आपने देखा कि ये है हमारे केले का पल्प। और जो केले का पल्प है और राख, जब ये दो चीज़ मिलती है तो आपकी सीम को फलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये वीडियो हमने कई बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ मेरा मात्र एक ही पौधा है सीम का, तो एक पौधा है तो मुझे एक पौधे में ना सिर्फ इतनी ही राख को डालना है। और राख आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी हमारी बिल्कुल लकड़ी की खाद है। इसका कलर देखकर ही आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। लेकिन खाद कोई भी हो आपके पास में, ठीक है ना, आप ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ नहीं है तो मैं पौधे में नहीं डाल सकती, ऐसा नहीं होता है। अब जो आपके पास में, इसलिए हमने दो तरह की खाद बताई आपको, आपको जो भी मिलती है आप उस खाद को बिल्कुल डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए इतनी खाद हो गई है। अब आप क्या करें, इसे अच्छी तरह से फेंट लें। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी हम बहुत सारे बीजों को लगाते हैं, बीज को लगाते समय जब हम आपके साथ में वीडियो शेयर करते हैं, आपने देखा होगा हम सभी में खाद नहीं डालते हैं, सॉरी सभी में हम राख नहीं डालते हैं। राख है, चूना है, ये सारी चीज़ें ना बहुत सोच के डालनी होती है। जो पौधे जब मांगते हैं उस वक्त डालिए, समय से पहले और समय के बाद दोनों चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। और ये देखिए इस तरीके से, बस इस तरीके से मैं इतना ही इसमें डालूंगी। ये मेरे एक पौधे के लिए बिल्कुल काफ़ी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको बिल्कुल इस तरीके से मिट्टी को तोप दूंगी। आप समझे। अब जब 10 से 15 दिन बाद जो खाद मैंने डाला था, आपने देखा भी बड़ी सिम में, वो मैं डालूंगी। और उसके बाद में आप देखिएगा जब इसकी अगली हार्वेस्टिंग लूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपके साथ में एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैं ये सीम का हार्वेस्टिंग के साथ साथ एक बहुत अच्छा सीम जो है और भी खिली हुई है वो मैं बताना भूल गई। कभी ऐसा होता ना वीडियो बड़ा हो रहा है, तो चलिए आपको वो भी दिखाती हूँ और उसके फ़ायदे भी बताती हूँ।
अभी हमने आपको दो बीन्स दिखाई, एक हमने अपनी सादी सीम दिखाई जो हमारी देसी सीम है। अभी जिसमें हमने केले का पल्प डाला वो है विंग बीन्स, वो भी सेम अपनी यही बीन्स है यानी सेम। लेकिन ये तीसरी है जो हमारी स्वान बीन्स है। ये देखिए, इस बीन्स के बीज अगर आपको मिले तो आप इसे ज़रूर लगाइए। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी बड़ी बड़ी हुई हैं और मैंने इन्हें बड़ा होने दिया है। बड़ा होने इसलिए दिया है कि मुझे एक्चुअली इसमें बीज तैयार करने हैं। इसके जो बीज होते हैं इनमें हाई प्रोटीन होता है। पहले तो लोग ज़्यादातर जानवर को ही दिया करते थे, ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि पहले लोग ना जानवरों के लिए भी बहुत सोचा करते थे कि उन्हें क्या देना है कि उनको बहुत ज़्यादा एक हेल्दी फूड मिले। और आप देख सकते हैं कंटेनर के अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी हमारी बीन्स जो है वो लगी हुई है। ये देखिए, अब इस बीन्स की आपको खासियत बता रही हूँ। आपके बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, आप जैसे भी हैं, जो भी, इसका नाम है स्वान बीन्स, इसको स्वान बीन्स बोलते हैं। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से पूरे कंटेनर में आई। अब आपको क्या करना है, इसके खाने के दो नियम हैं। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम इनको बिना बीजों के खाएं तो इस तरीके से छोटे छोटे बीजों को, छोटी छोटी फलियों को खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक हाई प्रोटीन दाना चाहिए जो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ही सेहतमंद हो, तो वो है आपकी ये फलियां। अब ये और भी कुछ दिन रुकेगी और इसमें बहुत बड़े बड़े बीज होते हैं। इन बीजों को क्या करिए, आप तुरंत निकालिए, अदरक और अजवाइन डालकर और नमक डालकर इसे आप बिल्कुल बॉईल कर लीजिए, जिससे कि बच्चों के पेट में कोई गैस भी नहीं होगी। और आप इसके डेली उनको 2 से 4 दाने बिल्कुल खिला सकते हैं और आप स्वयं भी खा सकते हैं। कई बार छोटे बच्चे देखिए सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन क्या होता है बीजों को देखते हैं ना तो बीजों को चलते फिरते वो खा लेते हैं। तो ऐसी अगर आपको इसके बीज कहीं मिले तो ज़रूर लगाइए और लगाने के साथ ही इसमें से आप दानों का इस्तेमाल बिल्कुल करिए। इस तरीके से मैंने 2 पौधे लगाए, एक इस कंटेनर में लगाया है और एक पौधा मेरा इस कंटेनर में, कई पौधे निकले थे लेकिन अब एक मात्र इसमें रह गया है। जो फली घर की बची थी मैंने बस इसमें डाल दिया, लेकिन पानी डालना भूल गई, तो एक तो जीवित है बाकी जो मर गया। तो अब आपके पास अगर ऐसी फली मिल जाए तो उन्हें लगाइए और अपने बच्चों को और आप स्वयं भी खाइए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने छोटी सी हार्वेस्टिंग के माध्यम से ही आपके साथ में कुछ बातें कर ली और बातों के साथ में आपको खाद के बारे में बताया, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे, इसी तरीके से जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।